नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिल के बारे में जिन्होंने महिलाओं की पूरी जिंदगी बदल कर रखी। जिन्होंने महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, सरकारी नौकरियों में अधिकार दिया, घर से बाहर घूमने का अधिकार दिया, यानी कि हर तरह की फ्रीडम जो केवल एक बिल से आई थी। उस बिल का नाम था हिंदू कोड। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हो गया, यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश बन गया। लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में महिलाओं के लिए अभी तक कोई आजादी का प्रावधान नहीं था। किसी ने नहीं सोचा महिलाओं के बारे में। उसी आजादी के बाद एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने केवल और केवल महिलाओं के लिए, उनके हक के लिए, उनकी जिंदगी पूरी बदल कर। तो हम बात करेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहेब। 1950 में बाबा साहेब ये बिल लाते हैं, संसद में बिल को पेश करते हैं और इस बिल के विरोध में संसद के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक विरोध करते हैं और बाकी के तमाम हिंदू सभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल के भी इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं और कहते हैं भारत के धर्मों में अभी कोई इन्वॉल्वमेंट ना किया जाए तो काफी बेहतर होगा। लेकिन बाबा साहब जानते थे कि ये कितना जरूरी है महिलाओं के लिए, इसको लाना ही लाना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो वो उस टाइम पे इलेक्शन नहीं हुआ था, 1951 से पहले कोई इलेक्शन नहीं था, तो वो सोचते थे ये बिल तो ठीक है, लेकिन वो भी काफी घबरा रही। ये बिल जब पेश हुआ तो पूरे देश में तमाम बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के भी नेता, ये पूरी तरह से इसका विरोध करते थे। लेकिन अंबेडकर कदम पीछे हटने वाले नहीं थे और वो पूरे अपने मजबूत इरादे से आए थे। ये बात उन्होंने साफ बोल दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बदले में उनसे कहा कि अभी इस बिल पर हम रोक लगाते हैं और इलेक्शन के बाद हम इस पे सुनवाई करेंगे। बाबा साहब ने जब ये सुना तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा और कहा कि मैं अगर इस देश की महिलाओं के हक के लिए नहीं लड़ सकता तो मेरा इस पद पे बना रहना बिल्कुल उचित है, जो उस टाइम पे कानून मंत्री के पद पर। बाबा साहब ने अपने पद से इस्तीफा दिया और साफ बोल दिया। उसके बाद 1951-52 के समथिंग भारत में इलेक्शन होता है और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आती है और पहले प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर जवाहरलाल। और वो उसके बाद इस बिल की धीरे धीरे सुनवाई करते 55-56 में इस बिल को 4 एक्टों में लाते हैं। और इस बिल में पता है क्या क्या नियम रखे गए थे? महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार, महिलाओं को डिवोर्स का अधिकार, महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार और महिलाओं को अगर पति उनका डिवोर्स देता है तो उनका मेंटेनेंस का जो भी खर्चा होता है, जो देखभाल का खर्चा होता है, उस चीज का अधिकार। ये 4 एक्टों में लाया गया था। यही एक कारण था हिंदू कोड बिल का कि महिलाओं को समानता का अधिकार। और आज ये महिलाएं काफ़ी इसका मिसयूज भी कर रही हैं, काफ़ी महिलाओं को ये हेल्प भी बन रहा है। लेकिन ये देखो कि कोई भी लड़ने वाला नहीं था महिलाओं के लिए। एक व्यक्ति ने पूरी महिला समाज के लिए लड़ाई ली, उसका नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कमेंट में एक बार जय भीम जरूर लिख के जाना।